नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि सफलता खुशी की कुंजी नहीं होती है। क्या? कि सफलता खुशी की कुंजी नहीं होती है, पर खुशी सफलता की कुंजी होती है। इसलिए दोस्तों, जो आप करना चाहते हो उससे प्रेम कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, ये बात में एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही थी। तो आइए दोस्तों, अब अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3। दोस्तों, अगर आपने प्रश्नावली 6.1 और 2 नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं विलंब नहीं करता हूं और अब प्रश्नावली की ओर बढ़ता हूं। प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, जो वर्गमूल होता है वो इकाई वर्ग का ठीक विपरीत होता है। जैसे एक का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा मेरा, एक का वर्ग किया तो एक आया, और एक का वर्गमूल लिया दोस्तों, एक का वर्गमूल लिया तो कितना आएगा, एक आएगा। अगर दो का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, चार आएगा। और चार का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों मेरा, चार का वर्गमूल करेंगे तो मेरा दो आ जाएगा। अब देखो, तीन का वर्ग किया तो दोस्तों कितना आएगा, तीन का वर्ग किया तो नौ आएगा। और नौ का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा मेरा, तीन आएगा। चार का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। और 16 का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा, चार आ जाएगा। पांच का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा मेरा, पांच आ जाएगा। अब देखो, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। और 36 का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 36 का वर्गमूल आएगा मेरा 6। और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 49 आएगा। और 49 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा मेरा, 49 का वर्गमूल आएगा 7। 8 का वर्गमूल कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। और 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 64 का वर्गमूल होता है मेरा 8। 9 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 81। और 81 का वर्गमूल कितना होता है मेरा, 81 का वर्गमूल होता है 9। 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों मेरा, 100 का वर्गमूल होता है मेरा 10। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने देखा कि वर्ग करते हैं, उसका जो वर्गमूल लेते हैं, जो संख्या है वही आती है। यानी वर्ग से क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। अब देखो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई की संभावना क्या है, इकाई का अंक होने की संभावना क्या है। देखो दोस्तों, इकाई का अंक किन किन संख्याओं के वर्ग में आ सकता है। यानी एक के वर्ग में इकाई का अंक एक आ सकता है, या 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक यह आ सकता है, एक आ सकता है। एक के वर्ग में इकाई का अंक एक आ सकता है, और 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक क्या आ सकता है दोस्तों, एक आ सकता है। यानी इसका रूट लेंगे तो देखो, इसको मैं मिटाता हूं और इसको मिटा के और फिर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखो, ये वर्ग से संबंधित है दोस्तों। अगर आपको वर्ग वाली चीजें समझ में आ गई तो इन प्रश्नों को करना बहुत आसान है। अगर आपको वर्ग वाली चीज ही समझ में नहीं आई तो आप पहले जाकर वर्ग वाली चीजों के बारे में समझिए, उसके बाद इस प्रश्नावली को हल कीजिए। देखो, अब अपन को क्या करना है, इसमें बताना है कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक क्या आता है, जिस संख्या का वर्ग किया था वही मेरा क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा। देखो, जैसे ये 9,801 है, तो ये किसका वर्ग हो सकता है। मतलब इसमें इकाई का अंक क्या था जिसका वर्ग किया, तो बोले इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। देखो, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, 9 का वर्ग 81 होता है। मतलब इकाई का अंक इसमें भी एक है और इकाई का अंक इसमें भी एक है। तो ज्ञात करने की संभावना क्या है, तो एक और 9, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है दोस्तों इकाई का अंक। अब देखो, ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 99856। तो देखो दोस्तों, अब ये इकाई का अंक 6 किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। यानी 4 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई का अंक, 4 का वर्ग 16 होता है और इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, इसमें भी क्या होता है, इकाई का अंक 6 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन कह सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है मेरा, 6 हो सकता है। तो इस प्रकार दोनों में से कोई सा भी हो सकता है इकाई का अंक दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है,
9980 और 1। दोस्तों ये जैसे प्रश्न नंबर 1 किया था डिट्टो वैसा ही प्रश्न है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, इकाई का अंक एक, या तो एक होगा या फिर क्या होगा दोस्तों मेरा 9 होगा। मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि एक ही होगा या 9 ही होगा। देखो इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में ये देखो, ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ अपन को तो कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। ये अपन का काम है सिर्फ इकाई के अंक से। देखो यहाँ लिखा है 6576666025। तो देखो इकाई का अंक इसमें क्या है 5 है, और इकाई का अंक 5 किस संख्या के वर्ग में आता है, जिसमें इकाई का अंक क्या होगा मेरा 5। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों मेरा, इकाई का अंक इसमें, अब देखो 5 के अलावा कोई सी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 5 नहीं आता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 4 प्रश्न हल कर लिए, जिसमें सिर्फ इतना बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। देखो दोस्तों इस चीज को अपन मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं कि इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक कब क्या आएगा, अगर इकाई का अंक आपको देखो किसी भी संख्या के वर्ग में 1 दे रखा है, तो उसके वर्गमूल करेंगे तो इकाई का अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब देखो एक के बाद दो, अगर किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 4 दे रखा है, तो उसका वर्गमूल लेते वक्त क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा मेरा 8 होगा। क्योंकि 2 का वर्ग करते हैं तब 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं 64 आता है, मतलब 4 इकाई का अंक इसमें आता है और इकाई का अंक इसमें आता है। तो आप इसके लिए ऐसे ध्यान रख सकते हो कि दोनों का योग मेरा 10 होना चाहिए। जैसे 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 3 3 9 और 7 7 49, 49 में भी 9 इकाई का अंक, 3 3 9 में भी इकाई का अंक 9, 4 और 6, 4 चौक 16 इकाई का अंक 6, 6 36 इकाई का अंक 6। अब देखो यहाँ तो क्या होगा 5 इकाई का अंक 5 कब आएगा, जब किसी संख्या का वर्ग किया हो जिसका इकाई का अंक क्या था मेरा 5 था। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को अपन दोस्तों आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, बिना गणना किए संख्याएं बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो दोस्तों पूर्ण वर्ग के लिए मैंने कल ही पढ़ लिया, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, देखो अभी अभी अपन ने देखा या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या फिर क्या होगा मेरा 5 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा, और या फिर क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। देखो 1 4 5 9 6, और 0 कब होगा, सम संख्या में 0 होगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 वाला नंबर भी हो सकता है, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो सम संख्या में 0 होगा, वो उसका वर्ग होगा, 6 होगा, 9 होगा, 5 होगा, 4 होगा और 1 होगा। ठीक है, यानी इकाई का अंक क्या क्या नहीं होगा, जब इकाई का अंक दिया हो मेरे को 2 तो वो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 3 दिया हो तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 2 और मेरे को 7 दिया हो तो वो भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और 8 दिया हो वो भी क्या नहीं होगी मेरी दोस्तों, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें इकाई का अंक इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा दोस्तों। अब देखते हैं अपन, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको तो रहने देते हैं, अपन ये चीज काम में आएगी दोस्तों। जैसे अब इसमें से बताना है वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ लिख लेना है पूर्ण वर्ग कौन कौन सी है, पूर्ण वर्ग, इधर तो लिखो पूर्ण वर्ग और इधर लिख लो दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन कौन सी है दोस्तों, इसमें देखो 153 यानी 3 इकाई का अंक आता है, और किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 3 आता है क्या, तो ये वाली संख्या तो मेरी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो यहाँ ये वाली संख्या वो है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं आता, 3 इसमें आ रहा है मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। 153 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, और रीजन भी दे दिया मैंने क्योंकि 3 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब देखो 257, अब बताओ 7 भी हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता, यानी 257 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 7 आ रहा है और 7 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होता। तो इस प्रकार देखो दोस्तों 408 है, अब देखो 8 आ रहा है इकाई का अंक, यानी ये भी नहीं हो सकता, यानी 408 भी नहीं हो सकता, ये भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं है। अब देखो इसमें
ये एक आ रहा है ना, इसका इकाइकांक एक है, और एक इकाइकांक हो सकता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का। ये लो 401 पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये हमको पता ही है 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हल हो गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं, और प्रश्न नंबर 3 हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों, इसको मैं मिटा लेता हूं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको अगर कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में 100% दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाना है और 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। और घटाओगे क्या दोस्तों, विषम संख्या। क्या घटाना है, विषम संख्या को घटाना है और उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, विषम संख्या घटाना है। अब देखो ये लिखा हुआ नहीं है कि विषम संख्या घटाना है, पर ये मैं आपको नियम बता देता हूँ। विषम संख्या पहले 1 घटाओगे, फिर 3 घटाओगे, फिर 5 घटाओगे, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, और फिर क्या घटाओगे, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23। इस प्रकार दोस्तों आगे की जितनी, जब तक घटाना है, जब तक क्या नहीं आ जाए, मेरा 0 नहीं आ जाए, तब तक घटाना है। तो देखो दोस्तों पहले दिया हुआ है 100, 100 में से कितना घटाओगे, 100 में से 1 घटाया पहली विषम संख्या, तो कितना आ गया, 99 आ गया। अब 99 में से अगली विषम संख्या घटाओगे, मतलब 1 घटा लिया, अब क्या घटाओगे, 3, तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब देखो 96 में से कितना घटाओगे दोस्तों, 96 में से घटाओगे 5, यानी कितना आ जाएगा, मेरा 91 आ जाएगा। 91 में से कितना घटाओगे दोस्तों, 7 घटाओगे, यानी कितना आ जाएगा, मेरा 84 आ जाएगा। अब 84 में से कितना घटाओगे दोस्तों, 84 में से 9 घटाओगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 में से कितना घटाओगे दोस्तों, 75 में से 11 घटाओगे तो मेरा आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 में से अगली विषम संख्या 64 माइनस 13 करना है तो कितना आ जाएगा, मेरा 51 आ जाएगा। अब देखो 51 में से क्या घटाओगे, 51 में से मेरा 15 घटाओगे तो दोस्तों कितना आएगा, 6, और ये 4 में से गया तो 3, यानी 36 आ जाएगा। अब 36 में से अगली विषम संख्या घटाना है दोस्तों, यानी 17 घटाना है। 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 7 गए तो 9, और 1 19 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 19 में से अगली 17 की अगली विषम संख्या 19 ही होती है, 19 में से 19 घटाएंगे तो 0 होंगे। तो देखो दोस्तों कितनी बार में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10वीं बार में क्या आया, 0। तो इसका 10 का वर्गमूल ज्ञात किया है दोस्तों घटाने की विधि से, और वर्गमूल कितना आ गया, मेरा 10 आ गया। ये अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अभी अपन को कहा है उसने कि घटाने की विधि से ज्ञात करो, इसलिए अपन ने घटाने की विधि से उत्तर ज्ञात किया है। अब देखो प्रश्न इसी में दे रखा है 169 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे को, 169 दिया हुआ है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, पूरा ही मिटा लेता हूं दोस्तों। अब उसी में भी क्या है, विषम संख्या घटाओगे, और किस में से घटाओगे, 169 में से घटाओगे। 169 में से क्या घटाओगे दोस्तों, 169 में से विषम संख्या घटाओगे। जैसे मैंने लिखा 169, और 169 में से 1 घटाया तो कितना बचा, मेरा 168 बचा। अब 168 में से कितना घटाना है दोस्तों, 3 घटाना है तो कितना बचेगा, मेरा 165 बचेगा। 165 में से कितना घटाऊंगा दोस्तों, 165 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, 160 बचेगा। अब 160 में से कितना घटाऊं दोस्तों, 160 में से 7 घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, 153 बचेगा। और 153 में से कितना घटाऊंगा दोस्तों, 153 में से घटाऊंगा 9 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 146 बच जाएगा मेरा। 3 6 यानी 144 बचेगा दोस्तों। 144 में से अब क्या घटाना है मेरे को, 11 घटाना है। 11 घटाऊंगा 3, और ये मेरा 13 यानी 133 बच जाएगा। 133 में से अब क्या घटाऊंगा दोस्तों, ये 13 घटाऊंगा तो मेरा 120 बच जाएगा। ठीक है, देखो 3 में 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और 1 का 1। ठीक है, 120 में से कितना घटाऊंगा, 15 घटाऊंगा। 15 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 105 बच जाएगा। 105 में से कितना घटाऊंगा, अब 105 में से घटाऊंगा 17, यानी 5 घटाना है। और देखो 15 में से 7 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8, ये लो, और यहाँ बच जाएगा 88 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अब 88 में से कितना घटाएंगे, 88 में से घटाएंगे 19, 19 घटाएंगे यानी 18 में से 9 गया तो 9 और 7 में से 1 गया तो 6 बच जाएगा। 69 में से कितना घटाना है, अब 21 घटाना है, 21 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। और 48 में से कितना घटाऊं दोस्तों, 23 घटाऊंगा तो मेरा ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 2 गए तो 4 में से 2 गए तो 2। अब देखो 25 में से कितना घटाऊंगा दोस्तों, 25 में से 25 घटाएंगे तो मेरा 0 उत्तर आएगा। अब देखो दोस्तों कितनी बार में आया है, 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 10 11 12 और मेरा 13, यानी इसका वर्गमूल कितना आया दोस्तों, 169 का वर्गमूल आया मेरा 13। और 13 से अपन को डायरेक्ट भी पता है कि 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 169 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। दोस्तों अगर कोई विधि का नाम दे दे तो आपको उसी विधि से हल करना है। ठीक है, अगर किसी विधि का नाम नहीं देता है तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। अब देखो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 हल करने से पहले मैं इसको मिटाता हूं और उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आपको बस करना क्या है, आपको एक, जैसे मैंने एक सवाल समझा दिया तो एक सवाल समझना है पहले तो अच्छे से, और समझने के बाद उसको खुद से करने का ट्राई करना है। और खुद से नहीं हो रहा है या हो रहा है तो आप उसके बाद वीडियो देखिए और आप फिर मिलान कीजिए कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। अगर गलत किया है तो देखिए आप कहाँ आपने गलती की है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को हल करोगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपके प्रश्न भी हल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले तो बेसिक चीजें समझिए और बेसिक चीजें समझने के बाद प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने 2 प्रश्न करवाए तो पहले 2 प्रश्नों को समझिए ध्यान लगाकर, उसके बाद अगला प्रश्न खुद करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद हल करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो देखो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों पहले घटाने की विधि से मैंने वर्गमूल ज्ञात किया है और अब मेरे को अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखो दोस्तों पहले तो क्या करना है, गुणनखंड करना है, और वो भी कौन से करने हैं, अभाज्य, मतलब भाज्य नहीं होना चाहिए गुणनखंड में कोई भी संख्या। तो देखो दोस्तों अगर मैं 729 में कितने का भाग दूं, देखो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग, देखो 3 का भाग कब जाएगा, 2, देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, कैसे जा रहा है कैसे पता पड़ा, 7 और 2 कितने होते हैं 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जा रहा होगा। देखो इसमें दिया 3 दूनी 6 और 1 इधर गया तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और ये आ गया मेरा 6 बार 12 हो गया और ये हो गया मेरा 3 हो गया। अब देखो इसमें दोस्तों इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 में किसका भाग नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता। तो देखो दोस्तों अब क्या करते हैं अपन इसमें करते हैं 3 का 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का तो जाएगा नहीं, 5 का नहीं जाएगा, 6 का 6 दूनी 12, 2 और 3 का नहीं जाता तो 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जा सकता है दोस्तों, 7 का देखते हैं अपन, 7 का देंगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 21 26 में से 21 गए तो 53। तो दोस्तों इसमें है ना 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, इसमें 11 का 12 का, देखो 729 मेरा होता है डायरेक्ट। अगर मैं इसका वर्ग करूँ 25 का 625, 26 का 576 और 27 का 729, 27 का होता है दोस्तों, 27 का वर्ग होता है ये। तो ये देखो इसमें ये 3 का जा रहा होगा, फिर देखो 729 में अपन ने गलत दिया होगा, फिर इसको ऐसे करते हैं 3 दूनी 6, ये 1 और 2 3, हाँ 3 चौक 12 होगा ना दोस्तों, 6 नहीं होगा, 3 चौक 12 होगा, ये लो जी 12 और 9 उतारा तो 3 क्या 9, यानी क्या यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 243 आएगा। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये इधर मैंने गुना गलत कर दिया था, गुणनखंड गलत किया, इसके कारण अपना उत्तर में गलती आई, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अब देखो ये मानवीय गलती है, ये सबसे हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसको अपन करते हैं
729। और मैंने आपको तरीका बता दिया, 2 का तो पता है। देखो आपको चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ कि इसमें किसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाएकांक विषम संख्या है। इकाएकांक सम संख्या होती तो हमेशा 2 का भाग जाता। अब 2 का चेक किया, अब करेंगे 3 का। अब इन अंकों को जोड़ो और उनका योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा नहीं? तो नहीं जाएगा। 2 और 7 9, 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों इसमें भी किसका भाग जा रहा है? 3 का। यानी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी 243। अब देखो दोस्तों इसमें फिर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 3 आ रहा है और इकाई का अंक 3 आ रहा है। तो अब 3 का चेक करें, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी किसका भाग जाएगा दोस्तों? 3 का भाग जाएगा। तो 8 तिया 24 और 3 एकम 3, यानी 81 हो गया। अब देखो दोस्तों इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या है। 3 का चेक करते हैं, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों? 3 का भाग जाएगा। 81 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये 27 हो गया। फिर 3, अब देखो 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा तो कितना आ गया? 9 आ गया। फिर 3 का देंगे तो कितना आ गया? फिर 3 आ गया और फिर 3 का देंगे तो 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड, इसके पहले गुणनखंड लिखूं मैं दोस्तों, इसके गुणनखंड तो मेरे हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 3। तो दोस्तों कितने? ये 6 बार 3 3 आ जाएंगे। अब इसके क्या बनाने हैं दोस्तों? जोड़े बनाने हैं, इसका पेड़ बनाना है। इसका पेड़ ये देखो, इन दोनों में से एक 3 ले लिया, इन दोनों में से क्या लेना है? एक 3 लेना है, और इन दोनों से भी क्या लेना है दोस्तों? एक 3 लेना है। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल कितना हुआ दोस्तों? 27। और किस विधि से आया दोस्तों? ये आया मेरे अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि इसमें देखो अभाज्य संख्या है 3, अभाज्य सारे 3 3 3 आ रहे हैं और सभी 3 क्या है? मेरी अभाज्य संख्या है। तो अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर, जो इसका आगे वाला प्रश्न 400 है। तो अब देखो इस 400 प्रश्न नंबर जो दूसरा है, इसमें संख्या दी गई है मेरे को 400। अब 400 को कैसे निकालेंगे अपन? देखो 400 को हल करते हैं अपन। माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ मेरे कोई टेक्निकल इशू हो गया, इसलिए मुझे ये क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी।